Hello students, welcome to Math Master. Learning is sharing. Today we are going to understand. Today we are going to look through a poem, Tiger in the Zoo. Okay, now this poem is written by Leslie. Okay, Leslie Norris. Now this is a poem about a tiger. Now there is a contrast picture. Contrast matlab opposite. There is a opposite, or you can say contrast situation, opposite situation of a tiger. A tiger that is in a zoo, and the tiger that lives in its natural habitat. Okay, वो टाइगर जो जू में रहता है और वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब उसका जो नेचुरल घर है, हैबिटेट मतलब घर, ठीक है। जैसे उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, कॉन्ट्रास्ट पिक्चर बताया गया है कि टाइगर अगर जू में रहेगा और टाइगर अगर जंगल में रहेगा या फॉरेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो किस तरह से उसका बिहेवियर होगा। ओके, या नाउ रीड द पोयम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टांजा स्पीक अबाउट। अब देखो सर, यहाँ पे है ना हमारे पास अलग अलग पोयम के स्टांजाज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर कोई स्टांजे में मतलब किस स्टांजा में आपको टाइगर जू में दिखेगा और किसी स्टांजा में टाइगर हमको दिखेगा उसके नेचुरल हैबिटेट में। तो ये पोएट जो है नॉरिस, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसका व्यू हमको दिया है, ठीक है। यहाँ पे इस पोयम में एक हमको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आएगी, एंड दैट फिगर ऑफ स्पीच इज अ इमेजरी, IMAGERY। इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच मतलब पोइट ने इस तरह से उस चीज को नरेट किया है, इस तरह से उस चीज को बताया है, कोई भी चीज या कोई भी पर्सन, कि उसकी सिचुएशन को हम लोगों को इमेजिन करना है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग ये टाइगर ये पढ़ेंगे ना स्टांजा, तो हमको यहाँ पे इमेजिन होगा कि हाँ एक टाइगर है और वो जो है केज के अंदर है और वो केज के अंदर घूम रहा है। फिर नेक्स्ट स्टांजा को पढ़ेंगे तो हमको लगेगा हाँ टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, वो जंगल या फॉरेस्ट में है। ओके, और किस तरह से वो अपना शिकार की वेट कर रहा है, कैसे उसको पकड़ रहा है। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज मेनली नोन एज इमेजरी। ओके, या सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ अवर पोयम। ही स्टैक्स, नाउ स्टैक्स का मीनिंग होगा फॉलोज। ही स्टैक्स इन हिज विविड, विविड इज अ हैविंग डीप ब्राइट कलर्स। ओके, आपको मालूम है कि टाइगर जो है उसके स्ट्रिप्स होते हैं। ओके, उसकी बॉडी पे ऐसे लकीरें बनी होती है। ओके, उसका ब्राइट कलर होता है। ब्राइट कलर उसका कौन सा होगा? राउंड अबाउट जैसे डार्क ऑरेंज, डार्क येलो टाइप, ठीक है, वो उसका ब्राइट कलर है। और उसके ऊपर स्ट्रिप्स लगी हुई, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स, ये नेचुरल है। ओके, या ही स्टैक्स, ही फॉलोज इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब देखो सर, आपने जू में देखा होगा कि टाइगर का केज होता है। नो डाउट टाइगर का केज बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू अदर एनिमल्स। ओके, बट देन टू वो केज की जो उसकी एरिया है वो लिमिटेड है, क्योंकि यही टाइगर अगर जंगल में घूमेगा तो अनलिमिटेड एरिया में ही कैन वॉक इट ओवर। लेकिन यहाँ पे इसके स्टेप्स तो कैसे हैं? काउंटेबल, ठीक है, कि अगर वो 50 कदम चलेगा या 100 कदम चलेगा और उतने में उसकी एरिया खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स। ये पैड्स क्या है? पैड्स इज अ पॉज, पॉ ऑफ द टाइगर। पॉ मतलब जो उसके ये पैरों के रहते ना नीचे, पॉज, ठीक है, उसके पैड्स हैं। और वो पैड्स कैसे हैं? वेलवेट जैसे हैं। ओके, दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट। ओके, हम लोगों ने कभी टच तो नहीं किया, इट इज नॉट advisable to touch it, but then too on pads of a velvet white। ठीक है, अब देखो सर, यहाँ पर जो हमारा टाइगर है उसके जो पॉज हैं वो बिल्कुल
वेलवेट की तरह, मलमल की तरह, मखमल की तरह सॉफ्ट है। ओके, और उसके पैर जो हैं बिल्कुल क्वाइट हैं। क्वाइट क्यों? क्योंकि ही इज इन द केज। ठीक है, और अगर वो यहाँ पे गुस्सा दिखाएगा भी तो किसके ऊपर दिखाएगा? ठीक है, लोग तो देखते हैं, हम लोग बाहर से उसको विजिटर्स देखते हैं, ठीक है, कि देखो देखो टाइगर है, ऐसे घूर रहा है। हाँ, आप लोग है ना, कभी भी नोट करना, मैंने भी ये नोट किया है कि whenever they are in cage they are not happy. ओके, हमको कोई केज में रखे तो हम खुश होंगे? या ओके, इन हिज क्वाइट रेग। नाउ रेग इज अ अनकंट्रोलेबल एंगर। अब देखो सर, ये टाइगर बहुत ही गुस्से में है, लेकिन वो अपना गुस्सा बता सकता नहीं है। ठीक है, उसके पैड्स, वो जो है, उसके वेलवेट जो पैड हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल क्वाइट है। क्वाइट क्यों? अटैक किसके ऊपर करेंगे? किसको अपना शिकार बनाएंगे? कैसे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ वो जिएंगे? ओके, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ टाइगर इन द जू और इनसाइड द केज, और यू कैन से बिहाइंड द बार्स। बार्स मतलब केज, जेल। ठीक है, तो देखो सर, ये वाला जो स्टैंजा है, दिस स्टैंजा इज डोनेटेड और यू कैन से डिवोटेड. This stanza is devoted towards the situation of tiger in a cage. Now let's move to another stanza. He should be lurking. Lurking मतलब remaining hidden so as to wait in fight. अब देखो सर, अब यहाँ पे क्या है, कई बार क्या होता है, जो टाइगर होता है, टाइगर का या किसी भी जो वाइल्ड एनिमल है, उनके शिकार करने का तरीका होता है. वो लोग पहले क्या करते हैं, कहीं छुप जाते हैं. मेनली वो लोग कहाँ पे छुपते हैं? बिहाइंड द ट्रीज और बिहाइंड द बुशेस ऑफ द वाटर एरिया. जहाँ पे भी नदी का किनारा हो या लेक हो या पॉन्ड हो, ठीक है, वहाँ पे जितने भी झाड़ियाँ हैं, जितने भी बुशेस हैं, उनके पीछे जाकर वो छुप जाते हैं. क्यों? क्योंकि मालूम है उनको, ठीक है, कि कोई ना कोई जानवर यहाँ पे पानी पीने तो आएगा ही आएगा. एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर प्रे. PREY, प्रे मतलब शिकार. ठीक है. ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग मतलब हाइडिंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. अब देखो सर, यहाँ पे नदी के पास में बड़े बड़े ग्रास होते हैं या बड़े बड़े बुशेज होते हैं, ठीक है, उसके पीछे वो छुप जाते हैं. नियर द वाटर होल. यहाँ पे वाटर होल बताया है, मतलब सपोज कि कहीं पे माउंटेन एरिया हो और उसमें से कहीं से थोड़ा सा पानी निकल रहा हो, या लेक हो या पॉन्ड हो, लेकिन यहाँ पे वाटर होल का मतलब एक छोटा सा पानी निकलने की जगह है. ओके, और उसके पास में बहुत सारा ग्रास ग्रो किया हुआ है, तो उसके पीछे जाकर के वो लोग छुप जाते हैं. वेर प्लम्प डियर पास. यहाँ पे प्लम्प का मीनिंग क्या होगा सर? वो डियर की जिसकी बॉडी में बहुत सारे फैट्स हो, ठीक है, जिसमें चर्बी ज्यादा हो. ओके ओके, तो दैट वी कैन से वेर अ फैट डियर पास. ओके ओके, सो ये स्टैंजा, this stanza is devoted for the tiger in the jungle. Okay, this will go for cage. Okay, now this will go for jungle. The tiger in the jungle. ठीक है? Yeah. Now next one. He should be snaring. Now snaring का meaning होगा makes an angry warning sound. ठीक है? He should be snaring around houses. घरों के आसपास. ये घर कहाँ पर है? At the jungle's edge. Edge मतलब end. और you can say यहाँ पर jungle's boundary. BOUNDARY. At the jungle's boundary मतलब जंगल जहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके आसपास कुछ घर है वहाँ पर. Maybe the tribal people or maybe the what you can say Adivasi people are living over there, or near the jungle or near the any village, कि यहाँ पे जंगल की बाउंड्री खत्म हुई और विलेज की बाउंड्री स्टार्ट हुई, तो वहां पे भी हो सकता है कोई घर हो. He should be snaring मतलब वहां पे वो एंग्री साउंड्स बना रहा है. ठीक है, एंग्री साउंड्स बना रहा है at the jungle's edge. Then bearing. Bearing मतलब exposing
to show something, exposing or baring his wide fangs. Now fangs is a large sharp teeth of tiger. Okay, his claws, उसके पंजे. ठीक है, terrorizing the village. ठीक है, terrorizing मतलब to create a fear among the village. village नहीं, विलेज को वो फियर नहीं करेगा. किसको फियर करेगा? विलेज के अंदर जो पीपल हैं. तो ही इज ट्राइंग टू टेरराइजिंग द पीपल लिविंग इन द विलेज. ओके, सो अगेन दिस स्टैंजा अगेन विल गो फॉर योर जंगल सीन. ठीक है, दिस स्टैंजा अगेन विल गो फॉर अ जंगल सीन. ओके, या he should be snaring around houses at jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now, next one. But he is locked in a concrete cell. ठीक है, हमारा जो ये क्या बोलते हैं टाइगर है, वो एक छोटे से सेल में. यहाँ पे सेल क्या है? कॉन्क्रीट सेल क्या है? अ स्ट्रॉन्ग मटीरियल टू मेक एनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग. उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट. ठीक है, जैसे सीमेंट है, रेती, ये सब मिला करके कॉन्क्रीट बनता है. ठीक है, कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट सेल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? केज, अ वेरी स्ट्रॉन्ग केज. ठीक है, तो अवर टाइगर इज लॉक्ड इनसाइड द कॉन्क्रीट सेल. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. अवर टाइगर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत सारी स्ट्रेंथ है उसके पास, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को कहाँ पे हम लोगों ने बंद कर दिया है? बिहाइंड द बार्स. बार्स मतलब यहाँ पे क्या? जेल, और यू कैन से केज. ठीक है, तो दिस बार्स एंड दिस सेल बोथ विल गो फॉर केज. ठीक है, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. ओके, या स्टैल्किंग द लेंथ. नाउ स्टैल्किंग मतलब देखो सर, यहाँ पर है ना हम लोगों ने स्टैल्क किया था ना सर. स्टैल्क्स मतलब फॉलो, तो यहाँ पे स्टैल्किंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? फॉलोइंग. फॉलोइंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. अब देखो सर, ही इज मूविंग हियर एंड देयर, यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक. ठीक है, टाइगर जो है वहां पे घूम रहा है और केज की लेंथ को फॉलो कर रहा है, जहां तक केज की लिमिट है, from one end to another, and he is ignoring the visitors. Okay, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं ना, बेचारा ये जो टाइगर वो अपने केज में बंद होता है, फिर भी बहुत सारे लोग उसको परेशान करते हैं. बहुत सारे एनिमल्स को भी परेशान, नॉट ओनली टाइगर बट अदर एनिमल्स, दोज हु आर इन द जू. ओके, इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए वार्निंग भी लिखी होती है केज के बाहर. Please do not harass the animals inside it. Okay? Yeah. Okay. So, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He is not paying any attention to all those who have come from far away to see this tiger. Okay. अब देखो sir. Now again this picture is of a cage. ठीक है? Our tiger inside the cage. Okay. He hears the last voice at night. ठीक है, देखो सर, now at night also the tiger is not at peace. वो शांति से वहाँ पे रहते. They are not happy to be inside the cage. Okay, एक्चुअली में ये बताओ कि केज में रह करके किसको खुशी मिलती है? ठीक है, हम लोगों को कोई बंद करके रख दे एक रूम में कि आपको इसी में रहने का है, भले यू गेट अ रॉयल ट्रीटमेंट. ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको एवरीथिंग यू गेट इट, ऑल लग्जरीज इज देयर, बट इज इट पॉसिबल टू बी एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड दैट टू बी केज्ड? ओके, या ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग मतलब कीप वॉच ओवर. दैट मीन्स यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स मतलब क्या है? ऑल द गार्ड्स, ऑल द पुलिसमैन ऑफ द जू, कि जो रात के टाइम पे अपनी अपनी मतलब अपना व्हीकल लेके, क्योंकि जू बहुत बड़ा होता है, पैदल तो जाएंगे नहीं, तो व्हीकल में बैठ करके और पूरे कार की जो है, और सॉरी पूरे जू की जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं, टेकिंग केयर करते हैं कि कहीं पे किसी एनिमल को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उनको. दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स ड्यूरिंग द नाइट.
सो वो जो पेट्रोलिंग कार्स हैं या वो जो पर्सन्स हैं जो रात को उनको गार्ड करते हैं, रात को उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके आवाज वो सुन सकता है. एंड स्टेयर्स मतलब टू लुक एट वन पर्टिकुलर थिंग कंटिन्यूअसली, किसी को घूरना, दैट इज नोन एज अ स्टेयर्स. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार. ओके, नाउ सी, उसकी आईज बहुत ही ब्रिलियंट है. वाई आईज आर ब्रिलियंट? आईज आर ब्रिलियंट बिकॉज इट इज वेरी वेरी शाइनी. ठीक है, उसकी आंखों में एक बहुत अच्छी चमक है. ठीक है, और इस चमकीली आंखों से वो क्या देख रहे हैं? चमकीले स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स दैट आर वेरी वेरी ब्राइट. ठीक है, देखने में उनको बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर पोएम. ठीक है, written by Mr. Norris, A Tiger in the Zoo. I told you that main figures of speech in this poem is imaginary. Okay, haven't you imagined? अभी तक हमको ये लगा नहीं. पहला स्टांजा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा. ठीक है, हमको ये लगा नहीं कि हमको इमेजिन हो रहा है कि एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है. सो सच इज द वेरी ब्रिलियंट पोएट. ओके, and with his a very brilliant poem, A Tiger in the Zoo. Now students, let's move to literary device. Okay, I told you that literary device जो है every poem में रहता है. Okay, because it makes the poem very rich. So let's discuss about that. For literary device, first of all, we will go through the rhyming scheme of the poem. The rhyming scheme of the poem is A, B, C and again B. Again I am saying A, B, C and B in all the stanzas. In all the stanzas we have this pattern of rhyming scheme only. A, B, C and B. Why it's happened so? It happens so because here see the poem. Here we are having a word strips. Then we are having the word cage. Okay, so for strips we will use A. For cage we will use B. Here it is, the word you have over here is a quiet. It is a t over there, quiet. Okay, so it doesn't match over here. So here we will put C. But again here it is a rage. So cage and rage, they are rhyming with each other. Okay, so we are having A, B, then here it is C and again here it is B. Okay, in the same way here. Okay, you are having a word shadow, A, then grass, that will go for B, then hole, that will go for C. Okay, and here it is pass, so again it will go for B. So again A, B, C, B. Okay, so that will be the rhyming poem for rhyming scheme for all the stanzas. Okay, now next figure of speech in the whole poem is personification. Now personification is in the whole poem, tiger is personified as he. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने पूरी पोएम में टाइगर को एज अ ही उन्होंने रेफर किया है. ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम इज enjambment. Enjambment मतलब I told you, no punctuation marks in the first two lines in the first stanza of the poem. First stanza of the poem में कोई भी punctuation marks नहीं है. Okay, that's why it will go for the figure of speech enjambment. Then I told you imaginary. ठीक है, यहाँ पे it is a figure of speech in which poet is creating imagination for readers. Here we have imagination that tiger is in the zoo and tiger at the natural habitat, etc. Okay, now next figure of speech that we have discussed further also, and that is assonance. I told you that assonance is a repetition of a vowel sound. Vowel A, E, I, O, U.
ठीक है, वॉवल साउंड जो रिपीट होता है, तो यहाँ पे वॉवल साउंड कहाँ पे रिपीट हुआ, ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो यहाँ पे वॉवल, आई अंडरलाइंड इट, आई, vowel I is repeated again and again. Now next comes is an oxymoron. Now oxymoron is a figure of speech in which two opposite words are used together, okay, to create a poetic effect. Now इसमें opposite words कौन से लाइन में यूज हुए हैं, in his quiet rage. Now quiet मतलब चुप रहना, और rage का मीनिंग होगा अनकंट्रोलेबल एंगर, तो दोनों ऑपोजिट हैं और दोनों साथ में यूज हुए हैं. नाउ नेक्स्ट, अब देखो सर हमारी एक ये लाइन है अगेन, ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. नाउ ये इस लाइन में हमारे 3 फिगर्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं. नंबर 1 सेनेक्डोट. सेनेक्डोट कैसे, इन सेनेक्डोट वी से दैट अ पार्ट इज यूज फॉर होल, तो यहाँ पे स्ट्रिप्स किसको इंडिकेट करता है, strip is used for the whole and that whole is a tiger. In the same way metonymy. Now metonymy synecdoche को opposite है, समझा, ठीक है, कि यहाँ पे स्ट्रिप्स बहुत सारी होती हैं, लकीरें बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, होल इज यूज फॉर पार्ट, यहाँ पे पार्ट इज यूज फॉर होल, और यहां पे उल्टा हो जाएगा, स्ट्रिप्स कैन बी ऑन मैनी थिंग्स बट हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट टाइगर. ठीक है, होल इज यूज फॉर पार्ट. एंड अ वेरी सिंपल वन, alliteration. Alliteration is a repetition of a sound or an alphabet. ओके, तो यहां पे कौन सी अल्फाबेट रिपीट हुई है, अगेन एंड अगेन, और कौन सा साउंड रिपीट हुआ है, H and S. Okay, yeah. Now, next figure of speech over here is on the pad of velvet quiet. Okay, this we discussed that यहाँ पे क्या indirect comparison हुआ है. I told you that the pads of tiger, that means tiger के जो पैरों वाले पंजे हैं, ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही नरम हैं, सो दैट आर कंपेयर्ड विथ सॉफ्ट वेलवेट. कैसे, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टाइगर्स सॉफ्ट पैड एंड सॉफ्ट वेलवेट. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड, आई टोल्ड यू, ट्रांसफर्ड इज अ शिफ्ट, एपिथेट मीनिंग एडजेक्टिव. तो यहां पे एक एडजेक्टिव है, वो अपनी ओरिजिनल सब्जेक्ट से ट्रांसफर्ड हुआ है. कैसे, द एडजेक्टिव और द एपिथेट क्वाइट. नाउ क्वाइट विच इज एक्चुअली यूज फॉर टाइगर. यहां पे क्वाइट कौन है, टाइगर, लेकिन हम लोगों ने इसको ट्रांसफर्ड कैसे कर दिया है, यहां पे हम लोगों ने उसको ट्रांसफर्ड कर दिया है वेलवेट क्वाइट. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने उसको ट्रांसफर्ड किया है वेलवेट के साथ. वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू वेलवेट. गॉट द पॉइंट क्लियर. ठीक है, द क्वालिटी दैट इज ऑफ अ टाइगर, that quality is shifted to velvet. A velvet cannot be quiet. Velvet quiet हो सकती नहीं है. Okay, yeah. Now next one, he should be lurking in shadow. ठीक है, तो अगेन यहां पर एक हमारी फिगर ऑफ स्पीच है and that is an alliteration because the sound sh, should and shadow, sh sound is repeated to create a poetic effect. Again the next line, where plump deer pass. So again alliteration because here p sound is repeated to create a poetic effect. Now he should be snaring around. Now the word snaring, I told you that snaring is an onomatopoeia. Now onomatopoeia is it represents a particular, you can say, sound. कोई भी sound जब create होता है तो वहां पे आएगा आपका ओनोमेटोपोइया. ओके, या. नाउ नेक्स्ट इज टेरराइजिंग द विलेज. आई टोल्ड यू दैट यहां पे विलेज को वो लोग डरा नहीं रहा है. वो किसको डरा रहा है,
विलेज के अंदर जो लोग हैं वो उनको डरा रहा है, तो यहां पर विलेज गोज फॉर द पीपल और फॉर द विलेजर्स who are living over there. So that will go for Senecta. Okay. A part, that is a village, represent the villagers, those who live in it. But he has locked in a concrete cell. I told you that concrete cell can be many. Okay, concrete क्या एक मजबूत building, मजबूत cell. Cell is a one type of room. So a strong room can be many. Okay, so it can be a hole. Now this concrete cell, which is a hole, that represent tigers cage. So that's why it's a figure of speech metonymy. In the same way, here comes the next line. His strength behind bars. Now strength मतलब ताकत. ताकत बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एनिमल्स की, बहुत सारी थिंग्स की हो सकती हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं? हियर स्ट्रेंथ, दैट इज अ थिंग कंटेन्ड, एक्चुअली रिप्रेजेंट द टाइगर दैट इज अ कंटेनर. गॉट इट? दैट मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग इन सिंपल वर्ड्स दैट द होल इज अ स्ट्रेंथ दैट इज यूज फॉर पार्ट एंड द पार्ट इज अ टाइगर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ओनली टाइगर की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं. In the same way, यहाँ पे next figure of speech is behind bar. तो BB alliteration, because the sound B is repeated to create a poetic effect. Again, we will go for a next line. The patrolling cars. Patrolling cars is यहाँ पर cars किसको represent करती हैं? Cars तो बहुत सारी होती हैं. Okay, so that's why it will go for metonymy. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन से कार्स की बात कर रहे हैं? विच ऑल कार्स, तो ये हुआ हमारा होल. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पेट्रोलिंग पुलिसमैन. दोज हु आर इन द कार्स, दे आर द पेट्रोलिंग पुलिसमैन. ओके, सो मेटोनॉमी. एंड नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट. आई टोल्ड यू दैट एपिथेट इज एन एडजेक्टिव. पेट्रोलिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुलिसमैन टू कार्स. कार पेट्रोलिंग नहीं करती हैं, ठीक है. पेट्रोलिंग कौन करते हैं? जो कार के अंदर बैठे हुए गार्ड्स हैं या कार के अंदर बैठे हुए पुलिसमैन हैं, दे आर डूइंग इट. सो पेट्रोलिंग एडजेक्टिव इज यूज विथ कार्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग विथ पुलिसमैन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Okay, very simple and easy figure of speech repetition, because the word brilliant is repeated. Alliteration, because the sound star, यहाँ पे stairs आया, और यहाँ पे क्या हुआ आपका क्या बोलते हैं, stars, तो यहाँ पे भी star आया. The sound star is repeated twice to create a poetic effect. So students, this is our poem, The Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Thank you.